बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 15। टॉपिक है मेथड्स टू क्लीन वाटर। यानी इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि वो कौन से मेथड हैं जिनसे हम जो डर्टी वाटर है, इंसेक्टिसाइड वाला अपना जरासीम से भरा हुआ पानी है या गर्दो गुबार वाला वाटर है, उसको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बुक के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन। ये बड़ा ऑर्डिनरी मेथड है फिल्ट्रेशन। इसमें हम जस्ट एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर आम रूटीन में आपने देखा होगा मिल जाता है। तो मोस्टली ये मेथड यूज़ करते हैं हम लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में। तो इसमें एक फ़िल्टर पेपर ले लेते हैं, उसको एक फनल होता है हमारे पास, इस शेप का फनल। इस फनल की लेयर के साथ हम फिल्टर पेपर को क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं यहाँ। अब यहाँ से हम जो भी पानी को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो वो फिल्टर पेपर में से गुजरकर आगे की तरफ जाएगा। और जब वो फिल्टर पेपर में से गुजरेगा तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होंगे जो उस फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकेंगे, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद जो नीचे पानी हमारे पास आएगा वो डस्ट फ्री हो जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है इसमें पानी इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता, क्योंकि जो जरासीम वगैरह हैं या छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उस फिल्टर पेपर में से गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से ये मेथड जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए सूटेबल नहीं है। बस ये मेथड में हम जस्ट जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे सॉइल है, चौक है, या जो फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकती, यानी आम रूटीन में नहाने के लिए या किसी और लेबॉर्ट्री पर्पस के लिए इस वाटर को यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। सेकंड हमारा मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड है। अगर हम देखें तो हमारा जो वाटर है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया। ये जरासीम हमें आम आंख से नजर नहीं आते, आम आंख से हम इन्हें देख नहीं सकते। तो फिर हम अगर आम पानी को अगर हमें यूज में लाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने पर, यानी अगर हम इसे 100 सेंटीग्रेड तक ही बॉयल कर सकते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड। तो इस सेंटीग्रेड पर बहुत सारे जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जिसके बाद इस पानी को बॉयल करने के बाद इस पानी को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदर पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये मेथड जो है बॉइलिंग, ये मोस्टली घरों में हम यूज़ करते हैं। जो पॉन्ड्स का या फ्रेश वाटर होता है वो अगर हम पीने के लिए काबिल इस्तेमाल लाना चाहते हैं तो हम उसे क्या कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं। तीसरा हमारा मेथड है क्लोरीनेशन। ये एक्चुअली एक कंप्लीट प्लांट होता है जो घरों में, किचन्स वगैरह में हम लगाते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि वाटर में से क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है। क्लोरीन गैस एक प्लांट होता है जिसमें से क्लोरीन गैस पानी के अंदर से गुजरती है। अब वो क्लोरीन क्या है, एक एंटीसेप्टिक है, यानी जरासीम को ख़त्म करती है। तो क्लोरीन जो है वो पानी में से जब गुजरती है तो वाटर के अंदर से तमाम जरासीम को ख़त्म कर देती है और पानी जो है वो जर्म्स फ्री होकर फिर आगे की तरफ आता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग। तो क्लोरीनेशन जो है इस मेथड में देखते हैं हम ये है कि कितनी मिकदार है पानी की। मिसाल के तौर पर देखें, आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उसके लिए आप तकरीबन ½ स्पून जो है वो क्लोरीन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो स्पेसिफिक मिकदार, जैसे जैसे पानी की मिकदार बढ़ती जाएगी, आप
क्लोरीन की मिकदार भी बढ़ाते जाएंगे और इस तरह आपका जो है ये प्रोसेस से पानी जो है वो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनाब पोटाश एल्बम। पोटाश एल्बम इसे फटकरी कहते हैं हम उर्दू में, फटकरी। पोटाश एल्बम जो है ये भी एक एंटीसेप्टिक है जरासीम को ख़त्म करने के लिए। अगर इसकी थोड़ी सी मिकदार अगर हम पानी में मिला दें और उसके बाद उसे बॉयल कर लें तो पानी जो है वो बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है, क्योंकि जो पोटाश एल्बम है ये जरासीम्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा प्रोसेस डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन जो है ये बड़ा परफेक्ट मेथड है, यानी पीछे वाले जो 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं वो जस्ट पानी को इतना ज़्यादा प्योर नहीं कर पाते। तो डिस्टिलेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जितना भी साल्टी वाटर हो, पोल्यूटेड वाटर हो, उसको आप बिल्कुल प्योर कर सकते हैं और 100% तक प्योर कर सकते हैं। उसमें होता ये है कि जैसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, वहाँ पर पानी जो है वो समंदरों वाला अवेलेबल होता है उन्हें ड्रिंकिंग के लिए भी। अब से जो सी वाटर होता है, ओशन वाटर है, वो साल्टी होता है, उसमें बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। उन साल्ट्स को कैसे रिमूव करना है, वो एक डिस्टिलेशन ट्यूब होती है हमारे पास। प्रॉपर शेप डिस्टिलेशन ट्यूब इस तरह की होती है। डिस्टिलेशन ट्यूब में हम करते क्या है कि यहाँ से पानी को, साल्टी वाटर है फॉर एग्जांपल, उसको गुजारते हैं, यहाँ पे इसको फुल जो है वो हीट मिलती है। हीट जब मिलती है तो पानी वेपराइज होता है। वेपराइज जब होता है तो साल्ट जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और यहाँ से वेपर जो है उसके वो आगे की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे लगा होता है कंडेंसर, जो कूलिंग एरिया है। जब वेपर यहाँ से मूव करते हुए इस कंडेंसर में आते हैं तो वो दोबारा पानी में चेंज हो जाते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं, पानी में चेंज होते हैं, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, जो कि फिर यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो बड़े लेवल पर पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो साल्टी वाटर होता है जिसमें नमकियात होते हैं, उस पानी को इस मेथड के ज़रिए, डिस्टिलेशन के मेथड के ज़रिए जो है वो अपना साफ किया जा सकता है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। पानी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पानी अगर हम आम लाइफ में देखें तो आपको पता ही है पानी किस लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इसका यूज जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, नहाने के लिए, और वॉशिंग, धोने के लिए, घरों के अंदर पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस। तीसरा है जनाब एनिमल्स यूज करते हैं इसे, और इसके अलावा जो रेन है, बारिश है, जब पानी नीचे से वेपोरेट होता है तो ऊपर जाकर क्या होता है, कंडेंस होता है, उसके बाद बारिश का सबब बनता है। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है जी, ब्लड को इसकी नीड है। तो पानी के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो इसमें आपने सारे जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि आप पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, यानी पानी कितना इस्तेमाल किया जाए तो उसको जो है वो ज़रूरत के मुताबिक उसको आप यूज़ करें, ज़्यादा ज़ाया ना करें।
तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बुक के अंदर हैं, उसमें मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जब आप ब्रश वगैरह कर रहे हैं, ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त पानी को जो है वो क्या करें, किसी टम्बलर में ले लें, किसी प्याले में ले लें या किसी बर्तन में ले लें, तो बजाय इसके कि वो रनिंग वाटर में ना रखें, रनिंग फॉर्म में, तो पानी इस तरह ज़ाया होता रहता है। इसके अलावा जब आप कोई वॉश कर रहे होते हैं, डिश वॉशिंग वगैरह, कपड़े धो रहे हैं, तो उस वक्त भी पानी को रनिंग में ना रखें बल्कि किसी बर्तन में ले लें, उससे जो है वो वॉश किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आपने पानी पौधों को लगाना है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन नोट करें, मॉर्निंग में लगाएं या इवनिंग में लगाएं। पौधों को अगर पानी देना है तो मॉर्निंग में या इवनिंग में। इससे ये फ़ायदा होता है कि मॉर्निंग में जो है सन रेज बहुत कम होती हैं और पानी का एवेपोरेट होने का खतरा कम से कम होता है। इसी तरह इवनिंग में भी पानी का एवेपोरेट होने का खतरा कम से कम होता है और पानी ज़ाया नहीं होता। इसके अलावा पानी को रिसाइकल किया जा सकता है, जो मैंने मेथड बताए हैं क्लीन करने के, तो उसमें भी ये हो सकता है। तो ये कुछ मेथड हैं जो आप अगर इन पे थोड़ा सा अमल करें तो पानी को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन करवा दिए हैं। पहले मैंने आपको बताया कि पानी के क्लीनिंग कैसे किया जाता है, उसमें 3-4 मेथड थे, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, बॉयलिंग और पोटाश आयन वगैरह का एडिशन। और फिर मैंने आपको उसके यूजेस बता दिए। उसके बाद जो है ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर में मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए। तो ये आप का चैप्टर जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको जब लेक्चर होगा तो फिर मैं आपको मार्क कर दूँगा कहाँ कहाँ से लर्न करना है। थैंक यू।